गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ अंशिका वशिष्ठ और आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 12 कोरिलेशन। सबसे पहले आपका स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद फन। तो बच्चे बिना किसी देरी के शुरुआत कर देते हैं आपके कोरिलेशन वाले चैप्टर की। इसकी एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो सबसे पहले इसके टाइप्स जा कर के ज़रूर देखें, उसके बाद ही आप इसकी डिग्री को समझ पाएंगे। सो जस्ट अ सेकेंड बच्चे, मैं आपका हाइलाइटर ले रही हूँ जिससे कि मुझे थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, सो डिग्री ऑफ कोरिलेशन के बारे में आज हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। ठीक है, सो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ योर परफेक्ट कोरिलेशन, सेकेंड वन इज़ योर परफेक्ट नेगेटिव, थर्ड इज़ योर एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, देन लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, देन हाई, मॉडरेट एंड लो। ये इसी के पार्ट्स हैं 3। ठीक है, और ये जो आपका परफेक्ट कोरिलेशन है ना, ये इसी का पार्ट है परफेक्ट नेगेटिव, एब्सेंस कोरिलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके टोटल 8 डिग्रीज हो जाती हैं बच्चे कोरिलेशन की। तो अब इनको हम एक एक को थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे कि आखिर इनका क्या मतलब है। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज़ परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट से क्या समझ में आता है कि बिल्कुल चीज़ें एकदम परफेक्ट हैं, बहुत अच्छी हैं, राइट। सो व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन द सेम प्रपोर्शन, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड परफेक्ट कोरिलेशन। जब दो वेरिएबल्स में जो चेंज होता है वो बिल्कुल सेम प्रपोर्शन में हो तब हम उसे परफेक्ट कोरिलेशन बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? जब दो वेरिएबल्स में चेंज किसके बिहाफ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, यानी कि सेम प्रपोर्शन पे हो रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे बच्चे? परफेक्ट कोरिलेशन। क्लियर है? बहुत ही सिंपल और इजी डेफिनेशन है। ठीक है, परफेक्ट कोरिलेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चे दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। पहला है परफेक्ट पॉजिटिव, ठीक है, एंड योर सेकेंड वन इज़ परफेक्ट नेगेटिव। ठीक है, परफेक्ट से ही बना है परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, तो ये बहुत आसान है इसको लर्न करना। ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव क्या होता है बच्चे? कोरिलेशन इज परफेक्टली पॉजिटिव व्हेन प्रोपोर्शनल चेंज इन टू वेरिएबल्स इन द सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में दोनों वेरिएबल्स का चेंज आ रहा है, ठीक है, सेम प्रपोर्शन में आ रहा है, सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो वो परफेक्ट पॉजिटिव होता है। ठीक है, और हम उसे किस तरीके से शो करते हैं? +1। ठीक है, ऐसे ही बच्चे परफेक्ट नेगेटिव भी होता है। अब परफेक्ट नेगेटिव से क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊं तो परफेक्ट पॉजिटिव था तो आपने देखा कि यहाँ पे +1 आ रहा था। अब ऑब्वियसली बच्चे नेगेटिव है तो -1 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ ना बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो अगर आप पुराने वाला ही पढ़ लो तो आपको आगे वाला भी समझ में आ जाता है। ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इसकी क्या कहती है हमसे ये डेफिनेशन? दैट कोरिलेशन इज परफेक्टली नेगेटिव व्हेन प्रोपोर्शनल चेंज इन टू वेरिएबल्स इन दी अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि आप देख सकते हो कि इसमें जो डायरेक्शन थी बच्चे, वो क्या थी? वो सेम थी। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे सेम लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये अपोजिट है, राइट। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है दो वेरिएबल्स, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं बच्चे आपके परफेक्ट नेगेटिव। ठीक है, और इसको हम -1 से शो करते हैं। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, एब्सेंस मतलब कि कोरिलेशन वहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, इट इज़ एब्सेंट, राइट। तो हम उसको कह सकते हैं कि हाँ, वो एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है। ठीक है, वहाँ पर उसका ना होना। सो इफ देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू सीरीज ऑफ वेरिएबल्स, दैट इज चेंज इन वन हैज़ नो इफेक्ट ऑन द चेंज ऑन अदर, then those series or variable lack any correlation between them. What does it mean? देखिए कि इफ़ देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन टू सीरीज़, अगर दो सीरीज़ में कोई रिश्ता ही नहीं है उनके वेरिएबल्स के बीच में, इसका मतलब क्या कहलाते हैं कि अगर कोई एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल के ऊपर कोई भी उसका इफेक्ट नहीं आएगा। कोरिलेशन क्या का क्या मतलब होता है? क्या डेफिनेशन क्या होती है उसकी? सिंपल सी, कि अगर एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है तो दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आ रहा है। ठीक है, यही आपका कोरिलेशन है। सिंपल है। लेकिन एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। यानी कि जो दो सीरीज़ आपको दी गई हैं वेरिएबल्स की, ठीक है, उनका एक दूसरे को के ऊपर बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। यानी कि बच्चे कोई भी, आप कह सकते हो कि एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा।
ठीक है। देन दो सीरीज और वेरिएबल लैक एनी कोरिलेशन बिटवीन देम, तो ऑब्वियसली उनके बीच में कोई भी कोरिलेशन होगा ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है दैट इट इज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। क्लियर है? नाउ limited degree of correlation between perfect correlation and absence of correlation, there is a situation of limited degree of correlation, यानी कि परफेक्ट कोरिलेशन के बीच में और एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन के बीच में एक डिग्री आती है जिसे हम बोलते हैं बच्चे लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। एक बार दोबारा से बोलते हैं, परफेक्ट कोरिलेशन और जो आपका एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन होता है इनके बीच में भी एक डिग्री होती है विच इज़ योर लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। मैंने रिपीट इसलिए करा है जिससे कि आपको लर्न हो जाए, ठीक है। सो ये जो लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन है बच्चे ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपकी, ठीक है। एक सेकेंड, फर्स्ट वन इज़ योर हाई, सेकेंड वन इज़ योर मॉडरेट एंड थर्ड वन इज़ योर लो, ठीक है। जिसे हमने पॉजिटिव नेगेटिव को शो करा था ऐसे ही इन्हें भी शो करा जाता है। नाउ हाई का क्या मतलब होता है, व्हेन कोरिलेशन ऑफ 2 सीरीज इज़ क्लोज टू 1, यानी कि जो कोरिलेशन है 2 सीरीज़ में वो बहुत ही क्लोज है किसके, 1 के, एंड इट इज़ कॉल्ड हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, यानी कि जो भी सीरीज़ है, ठीक है, उसका जो कोरिलेशन है वो 1 के बहुत ही ज़्यादा पास में है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0.5 से लेकर के 1 तक है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। क्लियर है? मॉडरेट यानी कि ना ज़्यादा आप कह सकते हो लार्ज, ना ही ज़्यादा स्मॉल, ठीक है, मॉडरेट, ठीक ठाक, तो इसलिए लिखा भी गया है नीदर लार्ज नॉर स्मॉल, यानी कि 0.25 से लेकर के 0.75 तक बच्चे जो है आपका ये जो लिमिटेड डिग्री है ऑफ कोरिलेशन वो होता है, ठीक है, और यू कैन से दैट मॉडरेट, ठीक है। लो में इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, वो और गिर जाता है, वेरी स्मॉल हो जाता है, यानी कि 0 से लेकर के 0.25 तक ये आपका लो कहलाता है, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में हो सकते हैं, हाई भी, मॉडरेट भी, लो भी, ठीक है, दोनों होते हैं। यानी कि अगर 0.75 है तो वो नेगेटिव में चला जाएगा तो -0.75, ठीक है, 1 है तो फिर -1, ऐसे ही 0.25 है तो वो -0.25, इस तरीके से हर किसी के आगे नेगेटिव भी लग सकता है, ठीक है। सो इट मीन्स दैट लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। क्लियर है? मेथड्स बच्चे कुछ होते हैं कोरिलेशन को निकालने के, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 मेथड्स के बारे में हम बताने वाले हैं, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ स्केच, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज़ योर स्कैटर डायग्राम मेथड, सेकेंड वन इज़ योर कार्ल्स-पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, एंड थर्ड वन इज़ स्परमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। ये 3 तरीके होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं बच्चे जिनसे हम कोरिलेशन निकालते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ लिया है, मैं आपको एक छोटा सा एक रिव्यू दे देती हूँ, ठीक है। हमने डिग्री ऑफ कोरिलेशन पढ़ा, इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पढ़ा था, लेकिन हमने ये और इससे भी पहले हमने पढ़ा था कि कोरिलेशन होता क्या है, राइट। लेकिन हमने अब इतना कुछ पढ़ लिया है, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उसमें बच्चे हम मेथड्स ऑफ कोरिलेशन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। जो मैंने आपको 3 मेथड्स बताए हैं उनको एक बार ही आप जब भी आपको टाइम मिले आप उसको एक बार खुद रीड करें, ठीक है, और उसके बाद वीडियो देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी की तरीके से बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।